मॉर्निंग सर, नमस्कार। मैं मिथिलेश चौधरी, स्पीकर ऑफ मोटिवेशन क्लासेस। सवाल बहुत कठिन है, आंसर इसका बहुत ही डिफिकल्ट है। सर ये जो पानी आप देख रहे हो सर, ये जो पानी आता है किसी रिवर का ही पानी पीते हैं। क्या तालाब का पानी आपको हम दे देंगे तो आप पीना पसंद करोगे? सवाल आपसे है कि समुद्र का पानी आपको ला के देता है तो पी सकते हो? किसी झील का पानी आप पी सकते हो? सवाल का जवाब आता है कि नहीं। क्यों? क्योंकि जो भी डूब गया, किसी कोई बस स्टैंड पर जाते हो, बस स्टैंड में सारी बसेस खड़ी रहती है, क्या उस बस में बैठना चाहोगे? या जो चलने के लिए रेडी है, जिसमें 2-4 सवारी बैठे हुए, कंडक्टर बैठे हैं और ड्राइवर सीट पर बैठा हुए हारन मार रहा, उसमें बैठना पसंद करोगे? तो आपका सवाल रहेगा, जो खड़ी रहेगी गाड़ी उसमें नहीं बैठेंगे। क्यों? तो सवाल बहुत डिफिकल्ट है और आपका आंसर भी बहुत डिफिकल्ट है। आज इंडिया का मेंटालिटी जो है इतना भ्रष्ट है। आज बेरोजगारी का कारण तो इंडियन का मेंटालिटी तो है। जिस तरह से आप बोलते हो कि मैं रुका हुआ बासी खाना नहीं खा सकता, राइट? कल का बना हुआ खाना खाओगे? बोलते हो नहीं। क्यों? इसमें बीमारी है। तो मैं वही बोल रहा हूं आपसे, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इतने लोगों तक पहुंचा दिए ताकि आने वाले जनरेशन की सोच बदल जाए, वो हार्ड वर्क करना शुरू कर दे, मेहनत करना शुरू कर दे। लिव का मतलब है कि छुट्टी। आज लोगों का सोच इतना गंदा हो चुका है, डेली लोगों को छुट्टी चाहिए और पर्स में अथा घर में बहुत पैसा भी चाहिए। दोनों कैसे पॉसिबल हो सकते सर? आपको छुट्टी भी चाहिए और आपको पैसा भी चाहिए। अगर पैसा चाहिए तो मेहनत करना पड़ेगा, अगर छुट्टी चाहिए तो रोड पर जाकर के कटोरा लेके भीख मांगना पड़ेगा। दो ही काम हो सकता है। लिव इज ए कैंसर। मेरा मानना है कि लिव इज ए कैंसर। छुट्टी बोले तो एक कैंसर की तरह है, जो एक बार आदमी के जिसका मेंटालिटी बैठ गया कि लिव, छुट्टी चाहिए, आज छुट्टी है, लेजीपन है, वो ऐसा कैंसर है जो कि आपके जिंदगी को तहस नहस चकनाचूर कर देगा। आप लाइफ में अपने जिंदगी में कभी पूछ नहीं सकते, एक बार गिरोगे तो उस कैंसर की तरह है जो आपका सोच में लिव वर्ड जिस दिन बैठ गया तो आप बर्बाद हो जाओगे। उन मारवाड़ियों को जाके पूछ लो जिनके जहन्नम में, जिनके ब्लड में लिव वर्ड कोई है ही नहीं। एक सोनार का दुकान करते, किराना का दुकान करते, एक शू का दुकान करते, उनका दुकान 24 आवर्स रहता है। उनके लाइफ में कोई लिव नहीं है। और भी कास्ट को देखो, उनको डेली छुट्टी चाहिए। उन ओनरों से जाके पूछो जो कि रात में 4 घंटा सोते हैं, चाहे संडे हो चाहे मंडे, उस बुलंदियों तक पहुंचते हैं। उन बिल क्लिंटन के बारे में पूछो तो 13 साल के उम्र में ही कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट का आविष्कार किए थे। क्या उनके पास कोई लीव लेने के लिए टाइम नहीं था? क्या वो कभी लीव लिए थे? और लीव लिए होते तो कुछ रिचेस्ट पर्सनों को पूछे जो कि कभी लीव का मतलब ही नहीं जानते। उस जापानियों से पूछो, अगर रोड में गड्ढा पड़ जाता है इंडिया में, उस रोड को बनाने के लिए संक्शन कराना पड़ता है, महीनों लग जाता है, सालों गुजर जाता है, क्योंकि रोड का कंडीशन सही नहीं हो पाता है। उन जापानियों को देखो, अगर आधे घंटे में वो रोड जो है उससे बेहतर करके देते हैं। उस चाइनीज को पूछो जो कि उनका प्रोडक्ट जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज किया जाता है, वो चाइना का प्रोडक्ट।
आप अपने घर पॉकेट में फोन से लेकर के, पैरों में जूता से लेकर के, एक छोटा किचन से लेकर के एक बड़े एक्सपोर्ट तक जो आप डेली रोजमर्रा के जिंदगी में यूज करते हो सर, उसका किसका प्रोडक्ट है? चाइना का प्रोडक्ट है। पूरा वर्ल्ड जो है चाइना का वशीभूत है, चाइना का गुलाम है। आप दिमाग से बोल क्यों कि चाइना कभी लीव का मतलब ही नहीं जानता है, छुट्टी क्या है वो कभी छुट्टी ही नहीं लेता है। और आज इंडिया इतना कुछ रहते हुए भी, इतना माइल्स रहते हुए भी, इतना फैसिलिटी रहते हुए, इतना पॉपुलेशन रहते हुए भी लीव के चक्कर में, फेस्टिवल के चक्कर में अपने आप को सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद देते जा रहा है। अपने ही बनाए हुए गड्ढे में कूदने की तैयारी कर रहा है, वही है लीव। ओके, लीव जो है बेरोजगारी पैदा करता है। लीव क्या होता है? आपको डे बाय डे आपको बेरोजगारी की तरफ लेके जाता है। आप जब आपके पास नौकरी नहीं रहती हो सर, मेरे दोस्त, अगर आपके पास नौकरी नहीं रहती हो, अपने बायोडाटा लेकर के दर बदर फिरते हो, एग्जाम देते हो, कहीं हे प्रभु, मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, गुरुद्वारा जाते हो, चर्च जाते हो, जाके माथा टेकते हो यार कि मेरे को कहीं नौकरी मिल जाती, मेरा बेरोजगारी दूर हो जाती। लेकिन जैसे ही ऊपर वाला आपके बारे में सोचता है, आपको कुछ अपॉर्चुनिटी देता है, तो कंपनी वाले के ऑर्गेनाइजेशन की आंखों में धूल झोंकना, डबल अलग अलग किस्म का चश्मा लगा करके उनके आंख में धूल झोंकना शुरू कर देते हो। आज तो ये उगादी का लीव चाहिए, कल होली का लीव चाहिए, आज संडे है तो कल ये लीव चाहिए। पूरा इंडिया तो फेस्टिवल से भरा हुआ है। आज ईद है तो कल बकरीद है, क्या नहीं है। आज चर्च जाना है तो कल गुरुद्वारा जाना है, क्या नहीं है। डेली तो लीव ही है, लेते जाओ ना। फिर आप बेरोजगारी के बोलते हैं। लोग बोलते हैं कि हमको नौकरी नहीं है, बोलता कि आज के डेट में कोई इंडिया काम करने वाला नहीं है। इंडिया में किसी का भी मेंटालिटी नहीं है कि हमको काम करना है। लोग बोलता है कि आज बेरोजगारी ही बेरोजगारी है इंडिया में। मैं बोलता हूँ कि रोजगार ही रोजगार है, लेकिन काम करने वालों की कमी है। डेली लोग को चाहिए, छुट्टी चाहिए, आराम चाहिए, रिलैक्स चाहिए, पार्क में घूमने की चाहिए। मैं बोलता हूं कि इंसान को चाहे अपने बच्चों को ऐसा एजुकेशन दो कि उनका बचपन से लेकर के उस बिल क्लिंटन की तरह 13 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट का आविष्कार किया था कि आपका बच्चा क्या आपका जमीन से पैदा नहीं हुआ, इस धरती से पैदा नहीं हुआ, इस वर्ल्ड में पैदा नहीं हुआ, इस एटमॉस्फेयर में पैदा हुआ, क्या वो नहीं बन सकता? लेकिन आपका सोच आप ही ने सिखा देते हो कि आज लीव है, आज संडे है, आज काम नहीं करना है, सोना है। बच्चा, आप सिगरेट पीते हो तो बच्चे को कैसे मना कर सकते? आप लीव लेते हो तो बच्चे को कैसे मना कर सकते? आप शराब पीते हो तो बच्चे को कैसे मना कर सकते कि शराब मत पियो, नो स्मोकिंग। लीव टेक इनटू रॉन्ग वे। छुट्टियां जो होते हैं गलत वे पर लेके जाती है। आपके पास छुट्टी रहेगा, टाइम रहेगा, तब क्या सोचेगा? चलो पार्टी करते हैं। बड़े लोग करेंगे ड्रिंक पार्टी करेगा, होटल में जाएगा दोस्तों के साथ, जहाँ पे आपको घर में एक चपाती और सब्जी खाने में आपको 20 रुपीज का जहाँ खर्चा होने वाला था, आपने लीव लेकर के जाकर के 1000 रुपीज अपने दोस्तों के साथ खर्चा करके आ जाते हो। वो 1000 रुपीज कमाने के लिए कितने मेहनत कर रहा है? अंडरस्टैंड? आपको समझ में आ गया होगा कि लीव का मतलब क्या है। लीव कितना खतरनाक चीज है, आपको गलत वे में लेके जाता है। इसलिए मेरे दोस्त, लीव लेना छोड़ दो, काम के प्रति ध्यान दो, अपने फैमिली के प्रति ध्यान दो, अपने देश के प्रति ध्यान दो। हर जनरेशन, हर यंग जनरेशन अगर सोच ले कि हमको लीव नहीं लेना है, वर्क इज वर्क, हमारा काम ही पूजा है, क्या मंदिर जाने की जरूरत, क्या गुरुद्वारा जाने की जरूरत? आपका शरीर में ही तो भगवान है, आत्मा और परमात्मा तो आप ही हो। ये जो आपका आवाजें बोल रही है तो भगवान है, इसको ही अच्छा कर लो।
किसी पर्सनालिटी को मंदिर बना लो और इतना मेहनत करो कि लोग आपको देखना चाहे, मंदिर में जाके आपको पूजा करना शुरू कर दे, लीव लेना बंद कर दो। इसके बाद आता है लीव जो है आपको अनहेल्दी बनाने में बहुत सपोर्ट करता है। लीव जो होता है कि इतना खतरनाक सबसे बड़ा डेंजर बीमारी बोले तो लीव है, छुट्टी। आप डेली, मेरे बंधु कितने बजे उठते थे? 4 बजे। जिस दिन आपका बच्चे का लीव होता है तो बच्चा को 9 बजे तक सोने देते हैं, तो बच्चा जैसे सो के उठेगा उस दिन पूरे दिन डलनेस उसके शरीर में रहेगा, वो एक्टिविटी नहीं जाती है। तो आपने क्या किया? लीव बता करके अपने बच्चों को बीमारी की तरफ, या तो साइनस हो जाएगा, नहीं तो उसको फीवर हो जाएगा, नहीं तो उसको डलनेस होगा, कुछ ना कुछ बीमारी उसको जरूर पकड़ेगी। क्योंकि वो डेली 4 बजे उठता था, वही बच्चा अगर 10 बजे सो के उठता है तो 100% जाके स्कैन करा लो डॉक्टर के पास, देखो उसको बीमारी कोई ना कोई पकड़ लिया। वही रूल्स आपके पास भी लागू होता है। आप 5 बजे डेली उठते थे, अपने बॉडी को एक्टिव करने के लिए डेली एक्सरसाइज करते थे। जिस दिन आप जाके 10 बजे तक सो करके जाके डॉक्टर के पास का स्कैनिंग कर लो, देख लो आपके पास कितनी बीमारियों का लिस्ट बना के देता है। अंडरस्टैंड? तो लीव जो होता है, छुट्टी जो होती है, हमको लेजीपन बनाता है, हमको बीमारी के तरफ बिना बोले ही बीमारी के तरफ लेके जाता है। इसलिए लीव इज ए वेरी डेंजर फॉर योर लाइफ। नेक्स्ट जो आता है लीव टेक टुवर्ड्स द क्राइम। लीव जो होता है आपको क्राइम की तरफ लेके जाता है, कोई भी गलत काम करने के लिए, मारपीट करने के लिए लेके जाता है, आपको गलत काम करने के। आप जितना बिजी रहोगे सर मेरे दोस्त, अपने आप को, अपने दिमाग को जितना बिजी रखोगे अपने वर्क में, वो गलत काम के लिए सजेस्ट ही नहीं कर सकता। जितने भी क्राइम होते हैं, जितने भी गलत काम होते हैं, वो लोग अपने लाइफ से फ्री है और वो एक ग्रुप बनाते हैं और वो गलत काम करने के लिए उनका जो माइंड है एग्रेसिव करता है, उनको इंक्रीज करता है कि ये गलत काम कर दो, किसी को मार दो, किसी का घर जाके लूट लो, रास्ते पर चलने वाले लेडीज का चैन खींच लो, तो क्राइम की तरफ लेके जाता है। क्योंकि उनके पास काम ही नहीं है और वो लीव में है, रिलैक्स में है। इसलिए लीव जो है क्राइम को बढ़ावा देता है। अगर हर आदमी अपने आप को बिजी कर ले, हर आदमी जो है, हर इंसान जो है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे यंग हो, सभी लोग अपने आप को अगर लाइफ में अपने आप को बिजी कर लेते हैं तो वो क्राइम जो है, इतने मारपीट हो रहे हैं, दंगा फसाद इतने हो रहे हैं देश में, सब लोग अगर बिजी हो जाए तो दंगा फसाद, जात पात, मुस्लिम हिंदी, सिख ईसाई, सब लोग भाई भाई बन जाएंगे। क्योंकि लीव ही जो है एक क्राइम की तरफ लेके जाता है। नेक्स्ट जो है लीव में क्या निगेटिव थॉट। छुट्टियां जो होती है आपको निगेटिव थॉट की तरफ लेके जाती है, आपको गलत सोच की तरफ लेके जाती है कि आज हमको ये कर डालना है, हमको ये कर डालना है। जब लीव लेते हो तो आपके घर में आपके वाइफ बोलती है कि बाजू वाला ऐसा बोला, आपका ही बेटा बोलता है कि डैडी उसने ऐसा मेरे को बोला था। तो आपका जो पॉजिटिव, जो उसका जो सोच है पॉजिटिव, जो आपका दिमाग में नहीं आएगा। जितना वो भड़कदार बात बोलेगा आपका दिमाग में फिट हो जाएगा। फिर क्या करोगे? आप तलवार उठाओगे, डंडा उठाओगे, बंदूक। कौन बोला चला चलते हैं? देखो आपका निगेटिव, क्योंकि आप कुछ दिन अगर फ्री रहते, फ्री हो तभी आप निगेटिव के तरफ जा रहे। अगर बिजी रहते, बेटा जाने तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा चलते हैं ड्यूटी में, हमको काम है, वो सब इधर से सुन के इधर से निकाल दो, कौन पड़ोसी क्या बोला। लेकिन आपने तो उस दिन लीव लिया था, रिलैक्स थे, इसीलिए निगेटिव जो है आपके ऊपर हावी हो गई। क्या हुआ? निगेटिव थॉट जो है आपके तरफ हावी हो गई। ओके, एक लड़का है जो
अपने लाइफ में बिजी है, 18 साल उम्र है, एक लड़की है जो अपने लाइफ में बिजी है, वर्क पर ध्यान दे रही है, एजुकेशन पर ध्यान दे रही है। वही लड़की जो है जिस दिन वो फ्री है तो किसी लड़के के तरफ अट्रैक्टिव होकर के गलत रास्ते पर जाती है। वही लड़का जो है किसी लड़की के पीछे जाकर के गलत वे में जाता है। तो निगेटिव थॉट के तरफ हमारा जो लिव जो है निगेटिव थॉट को एनकरेज करता है। तो मेरे दोस्त, लिव लेना बंद कर दो। मैं मिथिलेश चौधरी 23 इयर्स का एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूं। मैंने कभी लाइफ में तो लिव लिया नहीं। मैं 8 क्लास में पढ़ता तो 8 क्लास के बच्चों को पढ़ाता था। मैंने कभी अपने पेरेंट्स से 8 क्लास के बाद 1 रुपया क्या होता है लिया ही नहीं। मेरा हिस्ट्री ऐसा है। मैं इसलिए हर इंसान को, हर उस जनरेशन को बोल देता हूं कि अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू करो, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ, सेल्फ रेस्पेक्ट अपने आप मिलने लगेगा, लोग आपको इज्जत भरी नजरों से देंगे। उसके लिए आपको लिव का त्याग करना पड़ेगा। तो आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इतने लोगों तक फैला दीजिए ताकि हर जनरेशन, न्यू जनरेशन जो है जिंदगी को जीना सीख ले, अपने पैरों पर खड़ा होना सीख ले। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।